देखिए, हम फिजिक्स में आप लोग को अंकीय इलेक्ट्रॉनिकी पढ़ाएंगे। इस अंकीय इलेक्ट्रॉनिक में जितने भी वैद्युत परिपथ है, तो वैद्युत परिपथ दो प्रकार के होते हैं, एनालॉग परिपथ और डिजिटल परिपथ। पहला जो परिपथ है एनालॉग, एनालॉग परिपथ क्या है? एनालॉग परिपथ का मतलब वह परिपथ जिसमें वोल्टेज अथवा धारा समय के साथ निरंतर परिवर्तित होता रहे, बदलता रहे। जैसे इसमें अगर हम इसको ग्राफ से दिखाएं तो ग्राफ का ये टर्म देखिए, मान लीजिए ये आपका 0 है, ऊपर वाला टर्म आपको 5 वोल्टेज है और नीचे वाला ये जो है -5 वोल्टेज है। तो ग्राफ आपको बता रहा है कि इस परिपथ में जो वोल्टेज या धारा है, पहले 0 है, 0 के बाद देखिए इसका मान बढ़ रहा है, फिर इसके बाद इसका मान घट के 0 हुआ, 0 के बाद फिर घटना शुरू हो गया। तो वह परिपथ जिसमें वोल्टेज अथवा जो धारा है वह समय के साथ निरंतर बदलता रहे, उसको हम कहते हैं एनालॉग परिपथ। यानी एनालॉग परिपथ में आपका जो हो गया 0 है, अब ये ऊपर वाला मान देखिए आपको बढ़ रहा है, नीचे वाला मान घट रहा है। यानी जैसे जैसे समय बदलेगा इस परिपथ में मान बदलता जाएगा, तो वह परिपथ कहलाएगा एनालॉग परिपथ और इसका ये सिग्नल कहलाएगा एनालॉग सिग्नल। दूसरा है डिजिटल परिपथ। तो आजकल डिजिटल का जमाना है। डिजिटल परिपथ क्या है? वह परिपथ जो दो निश्चित मानों में हो। जैसे ये देखिए, वह परिपथ जो केवल दो निश्चित मान को शो करे। जैसे इस परिपथ की बात करते हैं, सपोज ये देखिए आपका परिपथ, इस परिपथ में आपका जो हो गया 0 है, 0 से मान लीजिए हो गया 7 वोल्टेज, फिर ये 0 है, फिर 0 से हो गया 7 वोल्टेज। यानी जो केवल दो मान को रिप्रेजेंट करे, ऐसे सिग्नल को कहते हैं डिजिटल सिग्नल और उसका परिपथ कहलाता है डिजिटल परिपथ। तो वह परिपथ जिसमें वोल्टेज या धारा समय के साथ निरंतर बदलता रहे उसे एनालॉग परिपथ कहते हैं और उसका सिग्नल कहलाता है एनालॉग सिग्नल। डिजिटल परिपथ क्या है? वह परिपथ जिसमें वोल्टेज अथवा धारा केवल दो निश्चित मान को रिप्रेजेंट करे, दो निश्चित स्तर के बीच हो, 0 और कोई निश्चित मान, जैसे 5 वोल्ट, 7 वोल्ट, 8 वोल्ट, तो इन दो मानों के बीच हो तो उसको कहते हैं डिजिटल परिपथ। आज डिजिटल का जमाना है, डिजिटल की घड़ियां आ रही हैं, डिजिटल के कंप्यूटर हो रहे हैं, डिजिटल के जो है वॉशिंग मशीन है, रोबोट है, इन सभी में डिजिटल परिपथों का प्रयोग किया जाता है। और जितने भी डिजिटल परिपथ है उसमें बाइनरी नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम, तो उसमें आपका बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है? बाइनरी नंबर सिस्टम का मतलब होता है द्विआधारी संख्या पद्धति। द्विआधारी संख्या पद्धति का मतलब जिसका आधार दो हो, एक 0 और दूसरा आपका 1 हो, एक 0 और दूसरा 1। जैसे इलेक्ट्रॉनिक स्विच है, तो इलेक्ट्रॉनिक स्विच में क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक स्विच में ऑन की कंडीशन होगी और दूसरी ऑफ की कंडीशन है, तो दो ही कंडीशन है, इसका मतलब वो डिजिटल परिपथ है। इसी तरह से आधुनिक धुलाई की जो मशीन है वो भी डिजिटल परिपथ है। जो आपको घड़ी आ रही है इलेक्ट्रॉनिक, वो भी डिजिटल परिपथ में है। तो जो आपका ऑन और ऑफ कंडीशन है ये डिजिटल कन्वर्जन को शो करेगा, जिसमें 0 बाइनरी 0 को ऑन बाइनरी 0 को शो करेगा और ऑफ वाली कंडीशन जो है वह अंक 1 को शो करेगा। अब डिजिटल परिपथ और एनालॉग परिपथ ये दो परिपथ है, तो प्रश्न ये उठेगा कि अच्छा परिपथ कौन सा है? एनालॉग परिपथ में जो पहले की घड़ियां आती थी, चाबी वाली घड़ियां होती थी, दिन भर में एक बार चाबी भरा जाता था जिससे वो घड़ी जो है दिन भर चलती थी। चाबी का आइटम जैसे समाप्त होता है घड़ी रुक जाती, फिर से आपको चाबी भरना होता, तो वो परिपथ एनालॉग परिपथ। पहले एनालॉग के कैमरे थे जो रील वाले कैमरे हुआ करते थे। अब डिजिटल आपका जो हो गया परिपथ है, जो कैमरे हो रहे वो भी डिजिटल है, जिसमें आप आसानी से देख सकते हैं कि जो फोटो अच्छा है कि नहीं। अगर अच्छा नहीं है तो उसको आप डिलीट करके फिर से जो उसकी शूटिंग कर सकते हैं। लेकिन पहले जो कैमरा था वो रील था, एक बार अगर फोटो खींच दिए तो उसमें किसी तरह का कोई ऑप्शन नहीं था कि हम तुरंत उस फोटो को देख ले, तो वो एनालॉग का था। डिजिटल परिपथ और एनालॉग परिपथ में डिजिटल परिपथ एनालॉग परिपथ से अच्छा है, क्यों? इसके कई कारण हैं। डिजिटल परिपथ में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक है वो छोटे आकार के भी बनाए जा सकते हैं,
ये आपको कीमत में बहुत सस्ता होता है। किसी भी सिस्टम की प्रोग्रामिंग करने में डिजिटल परिपथ का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। एकीकृत सिग्नल में भी आपको डिजिटल परिपथ का उपयोग किया जाता है। यही कारण है कि डिजिटल जो परिपथ है वह एनालॉग परिपथ से जो है अच्छा होता है। लॉजिक जितने भी गेट होते हैं, लॉजिक गेट का मतलब क्या होता है, लॉजिक गेट इसके बाद हम पढ़ाएंगे। लॉजिक गेट का मतलब जो निवेशी और निर्गत के बीच संबंध को बताए। निवेशी का मतलब जो आएगा इनपुट और निर्गत का मतलब जो जाएगा आउटपुट। तो जो इनपुट और आउटपुट में रिलेशन बताएगा उसी को कहते हैं लॉजिक गेट तर्क द्वार। तो ये जो लॉजिक गेट है वह डिजिटल परिपथ पर ही आधारित होता है, जिसमें हम 3 गेट आप लोग पढ़ाएंगे, आर गेट, एंड गेट और नॉट गेट। तो ये आप नोट कर लीजिए इसको।